नमस्कार सभी किसान भाइयों एवं जन सेवा केंद्र वाले। मैं सुमेश बाबू प्रजापति, उत्तर प्रदेश, बदायूं जिला। आज मैं सम्मान निधि में वो चीज़ बताऊंगा जो लोग किसान लोग मतलब परेशान हैं। उन्हें अपनी समस्या कहाँ से समाधान करना है अपनी समस्या का, और कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत सारे किसान लोगों के कमेंट और मैसेज और व्हाट्सअप आते हैं मेरे पास। पूछते हैं सर यहाँ 2 महीने से यहाँ है, 4 महीने से वहाँ है, ये कैसे होगा, कहाँ जाना होगा, वो आपको आज मैं बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या समस्या है। देखिए ऊपर लिखा है तहसील स्तर पर कौन सा डाटा पेंडिंग पड़ा है, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। सबसे पहले तहसील स्तर पर जाना होगा क्या कराने के लिए। जो किसान भाई या जिन किसान भाइयों ने किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए नया पंजीकरण कराया है, जो नया पंजीकरण कराते हैं अपने सम्मान निधि के लिए, उसको जब नया पंजीकरण हो कराता है तो वो सबसे पहले तहसील स्तर पर पहुंचता है। तहसील स्तर पर अपने खतौनी आधार लेकर वहाँ से वेरीफाई कराना होगा। कहाँ के लिए? तहसील कृषि विभाग, कार्यालय उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग के लिए आपको नया पंजीकरण तहसील से पास करा के ही आना होगा। नहीं तो क्या है, ये जब तक आप तहसील नहीं जाते हैं तब तक वो वहाँ पेंडिंग पड़ा रहता है, और जब तक आप पास नहीं कराएंगे वो पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। आपको खुद जाकर पास कराना होगा। फिर दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट आइडेंटिफाइव ऑफ प्रीवियस ऑनर डाटा। ये विरासत ऑब्लिक मृत्यु के उपरांत जो ज़मीन आई है, जिनकी किस्त रुक गई है, ये बार बार मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। दूसरा क्या, बोथ प्रीवियस करंट लैंड ऑनर्स रिसीविंग बेनिफिट डाटा। ये भी विरासत और मृत्यु के बाद लोगों के ज़मीन आई हैं और उन्होंने किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन कराया, अब किस्त आते आते रुक गई। ये इसलिए रुकी हैं, इनकम्प्लीट और बोथ वाली आपको जन सेवा केंद्र से मृत्यु सर्टिफिकेट और खतौनी अपलोड करा के तहसील से पास कराना होगा। जब तक आप तहसील स्तर से ये 3 चीज़ें पास नहीं कराएंगे, ये कृषि विभाग पर नहीं पहुंचेगा डाटा। आप इधर से उधर चक्कर काटते रहेंगे, ना विकास खंड जाना है, अपने संबंधित तहसील पर जाना है, और जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय ऑफिस जाना है। वहाँ एक ऑपरेटर होगा जो पीएम किसान सम्मान निधि देखता होगा, उससे ये पास कराना है। इसी तरह तहसील स्तर पे भी एक पीएम किसान देखने वाला ऑपरेटर होता है। उससे किसी को नहीं मालूम है तो वहाँ पूछना है विभाग में जाके, पीएम किसान निधि कौन देखता है, ये वहाँ से वेरीफाई होगा। जब आप ये तहसील से ये पास करा लें तब आपको कहाँ जाना होगा, ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ऊपर लिख भी दिया है मैंने, जब तक तहसील से पास या वेरीफाई नहीं होगा तब तक कृषि विभाग की साइट पर नहीं पहुँचेगा। तहसील से ये पास या वेरीफाई कराने के बाद अब कहाँ जाना होगा, कार्यालय उप कृषि निदेशक, कृषि विभाग, जनपद स्तर पर जाकर वहाँ से फाइनल पास या वेरीफाई कराना होगा। तब जाकर इस तरह ठीक होता है। जब तक आप तहसील से आगे नहीं बढ़ाएंगे ये वाला डाटा, ये तब तक किसान लोगों की ये समस्या रहेगी। किसान के अंदर क्या है, उन्होंने नया पंजीकरण करा दिया और लोगों से पूछते फिरते हैं कि मेरा अभी तक किस्त नहीं आई। भाई किस्त कहाँ से आएगी, जब तक ये तहसील से पास नहीं होगा आपका आगे कार्रवाई नहीं होगी। इनकम्प्लीट बोथ या नया पंजीकरण कराने के, ये चीज़ कराने के लिए आपको तहसील से पास कराना ही होगा, तब जाके हमारे कृषि विभाग में आता है। मैं क्या करता हूँ कृषि विभाग में, भाई किसान आया, मैं 30 से 50 सेकंड, 55 सेकंड लगते हैं बीच में मुझे। साइट खोली, डाटा डाला, वेरीफाई करा, किसान से बोल दिया भाई ओके हो गया, अब जाइए घर। फिर समस्या तो बाद में रहती है कि भाई अब तो जब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगी आपका नया पंजीकरण नहीं होगा।
इनकम्प्लीट वाला नहीं होगा, बोथ वाला नहीं होगा। फिर ई-केवाईसी इन तीनों चीज़ों में बराबर होती हैं। फिर रह जाता है आधार सीडिंग। आधार सीडिंग अगर आपकी नहीं है तो आपकी किस्त रुकी रहेंगी बराबर। फिलहाल आपको ये 3 चीज़ों पर कार्य करना है। पहले तहसील से पास कराइए, जब तहसील से पास हो जाए तब जाके कृषि विभाग में आइए। यह प्रक्रिया है। मेरी नई वीडियो और नई जानकारी के लिए जुड़े रहिए मुझसे, क्योंकि मैं कृषि विभाग में सम्मान निधि को 2019 से देख रहा हूँ, और जो भी आपकी समस्या है मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा देता रहता हूँ। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि ये शेयर सब्सक्राइब उन किसानों को कीजिए जो किसान लोग सम्मान निधि मतलब पा रहे हैं या समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी ये समस्या का समाधान हो सके। राम राम। अगली नेक्स्ट वीडियो में देखिए मेरा क्या कहने वाला हूँ।